नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। स्पाइस जेट के शेयर में क्यों आई गिरावट? एबी कैपिटल के मर्जर से जुड़ी क्या है बड़ी खबर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। स्पाइस जेट का शेयर आज 10% तक की गिरावट के साथ 54 रुपए 60 पैसे के स्तर पर फिसल गया था। वजह है कंपनी के दो बड़े अधिकारियों, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप और चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया का इस्तीफा। इन दोनों अधिकारियों के जीवन साथी की ओर से ऑपरेट की जा रही एयरलाइन सीरियस इंडिया का नाम हाईलाइट होने के बाद इन दोनों अधिकारियों ने ये कदम उठाया है। साथ ही एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को 50 रुपए के भाव पर 34.66 लाख शेयर आवंटित करने की बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ये शेयर वारंट कन्वर्जन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। कारोबार के अंत पर स्पाइस जेट का शेयर आज 9% गिरकर 55 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। एबी कैपिटल के बोर्ड ने सब्सिडियरी कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस के मर्जर को मंजूरी दे दी है। आदित्य बिरला फाइनेंस के कंपनी में मर्जर को मंजूरी दी गई है। इस विलय से कंपनी के कारोबार को कंसोलिडेट और विस्तार करने में मदद मिलेगी। खबर के चलते आज एबी कैपिटल का शेयर 2% चढ़कर 183 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 190 रुपए 30 पैसे तक भी उछल गया था। पैसा लो डिजिटल के खिलाफ अनुचित तरीके से लोन देने के आरोप से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेटर सेबी से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी से मर्जर लेने वाले ग्राहक ने शिकायत की है कि कंपनी 125% सालाना की दर पर ब्याज ले रही है। खबर के चलते आज पैसा लो डिजिटल का शेयर 20% के निचले सर्किट पर 149.75 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। संघी इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि प्रमोटर अंबुजा सीमेंट इस कंपनी में अपनी 2% तक हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ये हिस्सा बिक्री 13 मार्च से शुरू होगी और 6 फरवरी 2025 तक चलेगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए ये हिस्सा बिक्री की जाएगी। खबर के चलते आज संघी इंडस्ट्रीज का शेयर 7.5% से ज्यादा उछलकर 180 रुपए पर और अंबुजा सीमेंट का शेयर करीब 3% गिरकर 585 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आईटीसी का शेयर आज शुरुआती 1 घंटे में 400 रुपए के स्तर के नीचे फिसल गया था। दरअसल कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बीएटी इस हफ्ते ब्लॉक डील के जरिए अपना कुछ हिस्सा बेच सकती है। ये हिस्सा बिक्री डिस्काउंट पर हो सकती है, जिसके जरिए बीएटी 16,500 से 24,800 करोड़ रुपए जुटाएगी। साथ ही आईटीसी ने स्प्राउट लाइफ के 2,356 सीसीपीएस यानी 5% अतिरिक्त हिस्से का अधिग्रहण किया है। कारोबार की समाप्ति पर आईटीसी का शेयर करीब 2% की गिरावट लेकर 401 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। के फिनटेक के शेयर में आज 34.88 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 604 रुपए 90 पैसे के दाम पर हुए इस सौदे की वैल्यू 211.11 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटक बैंक की इस कंपनी में 2% हिस्सा बेचने की खबर थी। ब्लॉक डील के चलते आज के फिनटेक का शेयर करीब 5.25% की गिरावट के साथ 594 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी HIL लिमिटेड ने क्रिस्टिया पॉलिटेक के पूर्वी भारत में स्थित ब्रांड टॉपलाइन और उसकी 4 सब्सिडियरी कंपनियों को खरीदने के लिए करार किया है। ये सौदा 265 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में पूरा किया जाएगा, जिसमें इक्विटी के साथ साथ कर्ज की रकम भी शामिल है। इस अधिग्रहण से HIL लिमिटेड को पूर्वी भारत में विस्तार करने में मदद मिलेगी। खबर के चलते आज HIL लिमिटेड के शेयर में करीब 4.25% की तेजी के साथ 2,790 पर कारोबार की समाप्ति हुई। ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस को देश के सबसे बड़े बैंक SBI से 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस के लाइसेंस, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट यानी कि कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए ये ऑर्डर मिला है। इस खबर के चलते आज ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस का शेयर करीब 5% के निचले सर्किट पर 1,969 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
वोडाफोन आइडिया ने पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सर्कल में अपना 5G स्पेक्ट्रम सरकार को सरेंडर कर दिया। कंपनी के मुताबिक इस कदम से कर्ज घटाने में मदद मिलेगी, लेकिन एनालिटिस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में इससे कंपनी के मुनाफे पर असर होगा। 20 मई को सरकार की ओर से हो रही प्रक्रिया के साथ इस स्पेक्ट्रम की भी नीलामी होगी। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 0.25% गिरकर 13 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। लैंडमार्क कार्स ने मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ सर्विस नेटवर्क का विस्तार किया है। मुंबई में वर्कशॉप खोलने के लिए कंपनी ने मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ EOI साइन किया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में हैदराबाद में वर्कशॉप खोलने के लिए कंपनी ने मर्सिडीज बेंज के साथ करार किया था। खबर के चलते आज लैंडमार्क कार के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 723 रुपए 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। चलिए अब बात करते हैं IPO मार्केट की। आज प्राइमरी मार्केट में RK स्वामी और भारत हाईवे इनवीट नाम की 2 कंपनियों ने दस्तक दी। RK स्वामी का IPO 228 रुपए के इशू प्राइस से 13.2% डिस्काउंट यानी कि 250 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर यह शेयर 250 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 4.4% ऊपर 261 रुपए पर बंद हुआ। वहीं भारत हाईवे इनवीट का शेयर 100 रुपए के इशू प्राइस से करीब 1% ऊपर 101 रुपए 10 पैसे पर खुला और कारोबार के अंत तक 103 रुपए 10 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और पहले ही दिन के अंत तक इस IPO को केवल 27% बोलियां मिली। हालांकि इस IPO में कर्मचारियों का हिस्सा खुलने के 1 घंटे के अंदर ये पूरा भर गया। वहीं रिटेल का हिस्सा 0.47 गुना, NII के लिए आवंटित हिस्सा 0.11 गुना भरा और QIB यानी संस्थागत निवेशकों ने इस IPO से फिलहाल दूर रहना ही बेहतर समझा। 280 से 295 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 601.55 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 14 मार्च को बंद होगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल के लिए इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, बने रहिए मनी 9 के साथ।